प्रश्न उठता है, क्या शिरडी में बैठा वह फकीर कोई साधारण इंसान था, या वह त्रिदेवों का साकार स्वरूप दत्तात्रेय ही था? कहते हैं, ईश्वर को देख पाना दुर्लभ है, पर जब प्रेम और भक्ति गहराई से बहती है, तब ईश्वर मानव रूप में प्रकट हो जाता है। और फिर वह किसी मंदिर, मूर्ति या धर्म की सीमा में नहीं बनता। वह बन जाता है साईं, वह बन जाता है दत्तात्रेय। हजारों वर्षों पहले योग और ज्ञान के प्रतीक बनकर एक दिव्य बालक जन्मा। उसका नाम था दत्तात्रेय। उनकी मां थी अनसुया, जिन्होंने पतिव्रता धर्म का अद्वितीय आदर्श रखा, और उनके पिता थे महर्षि अत्रि। पर दत्तात्रेय कोई साधारण पुत्र नहीं थे। वे थे त्रिदेवों का साक्षात मिलन, ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का पालन और शिव का त्याग। तीनों शक्तियां उनके भीतर समाहित थीं। दत्तात्रेय ने कभी कोई मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने राज सिंहासन नहीं स्वीकारा। वे वनवासी बने, योगी बने और बन गए अवधूत, जो संसार से परे पर फिर भी हर प्राणी के निकट हो। उनका उपदेश था, मैं गुरु नहीं, मैं स्वयं अनुभव हूं। जो मुझे भीतर से पहचान ले, वही मेरा सच्चा शिष्य है। अब शिरडी की ओर आइए। 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक फकीर आकर बसता है, जिसकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नाम नहीं। लोग उसे साईं कहने लगते हैं। किसी को वह विष्णु लगता है, किसी को शिव का तेज और किसी को अल्लाह का बंदा। परंतु समय के साथ एक बात स्पष्ट होती गई। साईं बाबा के अंदर जो शक्ति थी, वह सिर्फ एक साधु की नहीं थी, वह किसी दिव्य योगी, किसी साक्षात अवतारी की शक्ति थी। भक्तों के अनुभवों ने समय के साथ यह सिद्ध कर दिया कि साईं बाबा भगवान दत्तात्रेय के ही अवतार हैं। एक दिन नाना साहेब चांदोरकर को स्वप्न में दत्तात्रेय के दर्शन हुए। वे एक पर्वत पर खड़े थे, त्रिनेत्र, त्रिशूल और जटाओं के साथ। फिर धीरे धीरे वह रूप बदल गया और उनके स्थान पर प्रकट हुए श्वेत वस्त्रधारी साईं बाबा। नाना साहेब उठे और रो पड़े। उन्होंने समझ लिया, मेरे आराध्य दत्त ही शिरडी के बाबा बनकर आए हैं। अब्दुल बाबा मुस्लिम थे, पर बाबा के सेवा में समर्पित। एक बार उन्होंने बाबा से पूछा, आप कौन हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूं जो हजारों वर्षों से तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा। तुम अब तक नहीं पहचान पाए? उसी रात अब्दुल को स्वप्न आया। दत्तात्रेय योगी वेश में उनके सिर पर हाथ रखे हुए हैं और उनकी आंखें बाबा जैसी हैं। सुबह उठते ही अब्दुल ने कहा, अब मैं जान गया, साईं बाबा ही मेरे दत्त हैं। साईं सच्चरित्र में उन्होंने बार बार उल्लेख किया है कि बाबा, कभी कभी मैं कई जन्मों से हूं, या मैं हर युग में तुम्हारे साथ था, जैसी बातें कहते थे। यह कोई साधारण आत्मा नहीं कह सकती। यह केवल वही कह सकता है जो अनादि है, अविनाशी है और दिव्य है। एक बार एक दत्त भक्त गाणगापुर से शिरडी आया। वह शंका में था कि क्या बाबा सच में दत्त हैं। बाबा ने उसे देखकर बिना कुछ कहे बोला, गाणगापुर से आए हो, वहां जो त्रिकालदर्शी बैठा है, वही यहां बैठा है बच्चा। वह स्तब्ध रह गया। उसे बाबा ने वही आशीर्वाद दिए जो उसने गाणगापुर में दत्त जी से मांगे थे। वह चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए, आप मेरे दत्त हैं। बच्चा, नाम बदलता है, शरीर बदलता है, पर जो प्रेम करता है, जो सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसी के पास आता हूं। मैं दत्त भी हूं, मैं साईं भी हूं, मैं गुरु भी हूं और खुद ईश्वर भी। मुझे ना हिंदू समझो, ना मुस्लिम, मुझे अपने भीतर के प्रकाश में पहचानो, क्योंकि सबका मालिक एक है। श्रद्धा और सबूरी रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं।